अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वोटेक्स राइट। तो आज मैं फिर बहुत ही अरसे बाद दोबारा आपके सामने आ रहा हूँ। हर दफ़ा मुझे टाइम का ही मसला होता है, तो सीरियसली उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि यार अगर आपके वाईबीआर में ट्रिगर कॉयल ख़राब हो जाए, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, आपका जो स्टेटर है इसके साथ एक ट्रिगर कॉयल आती है और यही रिस्पॉन्सिबल है जो इग्निशन सिस्टम में स्पार्क प्लग के ऊपर स्पार्क प्रोवाइड करेगी। ये सीडीआई को सिग्नल देने की कॉयल है। समझ आ रही है? अब बात यह है कि मार्केट में अगर आप ये ट्रिगर कॉयल ढूंढेंगे वाईबीआर की, स्ट्रेट अवे आपको नहीं मिलने लगी। अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करें, 2-2.5 हज़ार का आराम से खर्चा है। और बेहतर है कि मैं देखिए, कोई चीज़ जब आपने रिसर्च करनी है ना, कोई अल्टरनेट और मुकम्मल ये कहें कि रिलायबल सोल्यूशन निकालना है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मेरे बाइक इग्निशन सिस्टम में जेनुअनली बड़े टाइम से इशू चल रहे हैं और मुझे खुद भी अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसका इग्निशन सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा। स्टैंडर्ड है, आप यहाँ तक देखें, मैंने वायरिंग खोल के इग्निशन सिस्टम की पूरी वायरिंग अलग कर दी है। ये आप देखें सीडीआई, ये बाकी इसके कनेक्शंस और ग्रिप्स और व्हाट्सएवर, ताहाल अभी तक एक एक चीज़ चेंज करके देखी है। ठीक है, कुछ टेस्ट किए हैं, कुछ चेंज किए हैं। ओरिजिनल सीडीआई भी जल गई है मुझसे, खैर से। तो खैर बहरहाल, ये ना स्टैंडर्ड ट्रिगर कॉयल है वाईबीआर की, ये देखें आप, ये स्टैंडर्ड ओरिजिनल ट्रिगर कॉयल है जो इसके अंदर आती है आपके सामने। अब ये है कि ये काम करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अच्छी बात है आप मल्टीमीटर पास रखें। ट्रिगर कॉयल की जो रेजिस्टेंस है, इसकी मेरे पास 270 ओम्स आ रही थी, ये सस्पेक्टेड है मेरे लिए। ठीक है, मैंने सोचा इसको मैं चेंज करता हूँ। इसी के साथ मैंने सोचा कि मैं चाइनीज़ ट्रिगर कॉयल लगाता हूँ, जो लगभग, ये क्राउन की भी मैं ट्रिगर कॉयल यूज़ किया और ये लगभग आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी। तो चाइनीज़ ट्रिगर कॉयल इसकी जगह पर रिप्लेस करूँगा और इंजन को मुकम्मल तौर पे ये प्रोसीजर ऑपरेशनल करता है। तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पहले मल्टीमीटर यूज़ करें। देखिए, इसकी 270 ओम्स रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन जो नाइट ट्रिगर कॉयल है उसकी 250 ओम्स है। तो ये ऑलरेडी बड़ा कमज़ोर सिग्नल जनरेट कर रही है। अगर इसमें थोड़ी सी और रेजिस्टेंस आ जाएगी तो इसका सिग्नल बिल्कुल डेड होगा और सीडीआई को समझ नहीं आएगी कि ट्रिगर सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, लेंथी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन रिक्वायर है। मैं आपको एक बात कह दूं, देखें, अगर आप ये काम कर सकते हैं तो ज़रूर परफॉर्म करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस, ऐसा ना हो कि ये चेंज करने के चक्कर में आप ही पूरी असेंबली का कबाड़ा कर दें। ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने इसलिए निकाला है, ना आपको यहाँ से इस ग्रिप को ख़राब करना पड़ेगा, ना आपकी ये जो रबर की जो सील कह लें, जो भी कह लें, ये आपको रिप्लेस करेंगे, ना ही लीकेज करेगी। इसी की दी हुई वायरिंग से सिर्फ अंदर ये बॉक्स चेंज करना है। इशू ये है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस और हैं और ओरिजिनल वाईबीआर की ट्रिगर कॉयल की स्पेसिफिकेशंस और हैं। हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, बात अगेन एडजस्टमेंट की है। थोड़ी सी आपकी गलती आपका बहुत नुकसान कर सकती है। इवन इंजन रनिंग के दौरान अगर ये उसको हिट कर रही होगी या ये लूज़ हो के आगे जाके मैग्नेट से टकराएगी, तो ये ओवरऑल पूरे सिस्टम के अंदर जो है अच्छा खासा इशू क्रिएट करेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आए, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखिए, पहली बात यह है कि आपने ये वाले जो इसके अंदर एल्की बोल्ट्स हैं, ट्रिगर कॉयल को जो होल्ड करें, लेफ्ट और राइट पे दो हैं, इनको आपने एल्की की मदद से खोलना है। अब याद रखें, इसके अंदर थ्रेड लॉकर होता है। आप जब इसको खोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़ोर मांगेगा, आपने एकदम ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो ये एल्यूमिनियम की केसिंग आपकी क्रैक कर देगा और ये अगेन ज़ाया हो जाएगी, एक नया इशू बन जाएगा। आपने बड़े आराम आराम से उसको हल्का सा खोलना है, फिर टाइट करना है। ठीक है, खोलना है फिर टाइट करना है। इस प्रोसीजर के तहत आराम आराम से आप खोलेंगे। जब आप ये बोल्ट निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर ग्रीन कलर का ना, या किसी भी कलर का थ्रेड लॉकर होता है। उसका काम है कि ये किसी तरीके से इसको बोल्ट खुद ब खुद खोल के अंदर ना गिर जाए। ठीक, तो ये बहुत एहतियात से खोलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि आपने ट्रिगर कॉयल के ऊपर से तारें ट्रिम कर लेनी है। 2 तारें आपको नज़र आ, 2 पॉइंट है यहाँ पे कनेक्टेड होती है, ये आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल ट्रिगर कॉयल है, ये इसके सर पे ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। आराम आराम से ब्लेड से इसको ना आपने तराश कर खोल लेना है। किसी किस्म की ज़ोर आजमाई नहीं करनी। हो सकता है आप इस तार को खींचें और ये तार अंदर से कहीं फ्रैक्चर हो जाए, फिर इसको रिप्लेस करना। अगेन, जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे हैं, आप उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा उस मसले को बढ़ा देंगे। अगला प्रोसीजर है, आप देखिएगा कि आपकी ट्रिगर कॉयल अभी इसके ऊपर इंस्टॉल है। कोशिश करें कि ये इसको निकालने से पहले, खोलने से पहले, आपने इसके ऊपर एक स्केल रखना है। मैंने यहाँ से यहाँ स्केल रखा और एक रेफरेंस मार्क लगा लिया है। अब ये रेफरेंस मार्क बेसिकली क्या करे कि जब आप ये चाइनीज़ ट्रिगर कॉयल डालेंगे तो उसका डिस्टेंस यहाँ तक एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जितना हमारी वाईबीआर की कॉयल का यहाँ तक था। आपने इसके सेंटर से यहाँ तक स्केल रखना है, जैसे आप इधर
वीडियो में और पिक्चर में देख रहे हैं। और यहाँ पर रेड मार्क परमानेंट मार्कर से छोटे छोटे आपने निशान एक इसकी बॉडी के ऊपर बना देना है और आपने एक स्केल के ऊपर बना देना है, ठीक है, ताकि रीफिटिंग के दौरान ये गैप मेंटेन रहे। इस गैप से अगर आप कम होते हैं तब भी मसला है, अगर इस गैप से इस जो आपके पास मेजरमेंट आएगी इससे ज़्यादा है तब भी मसला है, ठीक है। तो आपने सिमिलर मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप इसको बैलेंस करके ले आएँ। तीसरी चीज़ है कि जी आप अपनी ये चाइनीज़ ट्रिगर कॉइल उठाएं, इसकी बैक साइड पे आपको क्लिप नज़र आ रहा है, इस प्लास्टिक की क्लिप को वैसे उतार के फेंक दें। स्टेप नंबर 2, देखिए बैक पे एक और मेटल का बना हुआ लॉक है, खोलेंगे तो आपके पास इसकी ये पतरी निकल आएगी। ये वो वाली पतरी है, ये वो वाली माउंटिंग है जो इसको होल्ड करके रख रही है। आप इसको निकालें, आपने इसके जो दाएं बाएं दिए हुए 2 सुराख हैं इनको चौड़ा करना है, ठीक है। 7 मिलीमीटर का ड्रिल लेकर आपने इसके आर पार इसमें सुराख कर देना है, ठीक हो गया। अब आप वापस अपनी ट्रिगर कॉइल लाएं, उसको असेंबल करें उसी पतरी के साथ, अपनी लॉक प्लेट को वापस लगाएं और इंश्योर करें। अब ये जो इसके ऊपर 2 तारें दी हुई हैं ना, आप चाहें तो आप इनको उतार भी सकते हैं, ठीक है। आप इनको बाद में उतारें तब भी मसला है, अभी मेरी इस कंडीशन में लगाए, लेकिन मैं क्या करूँगा कि इनको डायरेक्टली इसके ऊपर सोल्डर कर दूंगा, ठीक है। काविया जिसे आप कहते हैं, सोल्डर की मदद से इन तारों को सोल्डर करके ये वाली मैं ऊपर से मुकम्मल ट्रिम कर दूंगा। अब ये सुराख होने के बाद आपने वापस इस ट्रिगर कॉइल को रखना है। ट्रिगर कॉइल को रखने के बाद आपने इस पर बोर्ड लगाने हैं, लेकिन इससे पहले इस दफ़ा चाइनीज़ ट्रिगर कॉइल के साथ आपने इन काबलों के नीचे यानी कि ट्रिगर कॉइल की पतरी के नीचे आपने छोटी छोटी वॉशरें ज़रूर रखनी है। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो ये इसकी प्लास्टिक बॉडी नीचे एक दिए हुए बोल्ट के साथ दोबारा हिट करेगी, ठीक है। याद रखें, इस पतरी के नीचे आपने 2 छोटी छोटी जो तकरीबन 1.5 मिली की मोटी वॉशरें हो वो लाजमी रखिएगा। उसके बाद ऊपर ट्रिगर कॉइल रखें और उसके बाद इसके अंदर आप एल्की बोल्ट डालकर उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइट करते जाएं। बेहतर है आप थ्रेड लॉकर यूज़ कर लें, अगर आप नहीं भी करते तो इतना इशू इसमें नहीं है। आप इसको मुकम्मल तौर पे तसल्ली से टाइट करें, लेकिन इस दौरानी में आपने दोबारा स्केल रखना है। यहाँ से यहाँ आप इस पर फिर फोटा रखेंगे और आपने वही मार्क्स मैच करनी है। अगर स्केल रखने से आपको पता चल रहा है कि उसमें 1 मिलीमीटर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो ये काबिल कबूल नहीं है। कोशिश करें कि कम से कम, ठीक है, कम से कम फ़र्क रखें। जितना ओरिजिनल ट्रिगर कॉइल का मार्क लगाया था वही वाला स्केल रख के आपने खाली मार्क को मैच करना है। इसके सेंटर से, जो सेंटर पे आपको उसकी सिल्वर कलर की पिन नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ रखें दोबारा। जिस तरीके से आपने मार्क लगाया था उसी तरीके से आप इसको भी मैयर करें। बैलेंस आता है, वेल एंड गुड। इनको टाइटनेस चेक करें, आप दोबारा से तारें इसके ऊपर ये चेक करें कि आपने तारें ठीक सोल्डर की हैं और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी जो है ये ट्रिगर कॉइल रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मार्केट में देखें ट्रिगर कॉइल लेने जाएंगे, सेकंड हैंड लेने जाएंगे, बहुत मुश्किल है कि इस कैटेगरी की आपको मिले, ठीक हो गया। ये शेप, साइज और डायमेंशन का होता है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जिस तरह आपके पास ये लोडर रक्शे चल रही हैं, इनमें बहुत सारी कैटेगरीज इंजन की आई हुई हैं, 150 सीसी 200, तो उसमें हो सकती है, लेकिन मेरे पास अभी दस्तयाब यही था, ठीक है। मैंने कोशिश की कि मैं मज़ीद आसान, क्योंकि वो वाली ट्रिगर कॉइल ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। ये चाइनीज़ 70 की ट्रिगर कॉइल है, मैक्सिमम ये उतना ही सिग्नल देती है जितना कि ये दे रही है। बात सिर्फ एडजस्टमेंट की थी, इसमें बहुत ज़्यादा फाइन एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। काम ख्याल से करेंगे, काम पॉसिबल है, हो जाएगा, लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि आपका इंजन मुकम्मल तौर पे रिलायबल ऑपरेशनल होगा। क्राउन अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्राउन के मैंने बहुत अरसे से पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ मुख्तलिफ मोटरसाइकिल्स में, और वो अपनी सर्विस लाइफ पूरी करती हैं जिस तरह उन्होंने बताई होती है, ठीक है। कॉस्ट के हिसाब से वो वर्थी हैं क्राउन की जो स्पेयर्स हैं आपके पास। तो बहरहाल आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली, अब मैं जब तक इग्निशन सिस्टम का मसला सॉर्ट आउट नहीं करता मैं आपको चला के नहीं दिखा सकता, लेकिन जिस दिन भी ये मतलब स्टार्ट होगा मैं आपको इसकी मुकम्मल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आपको भी इस चीज़ पे एतबार हो और आप अगर ये अल्ट्रेशन करना चाहें तो कर सकें। लेकिन ये उसी केस में अगर आपकी पल्स कॉइल ख़राब होती है, शौक से काम नहीं करना। अभी मेरी पल्स कॉइल यहाँ पे रेजिस्टेंस जो शो हो रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट थी, तो बेहतर मैंने यही समझा कि मैं इसको रिप्लेस कर दूँ। ट्रिगर कॉइल ढूंढने निकला, नहीं मिली, ऑनलाइन चेक किया, बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं नहीं इतना बजट लगा सकता उसके लिए, मेरा दिल ही नहीं मान रहा, तो फिर मैंने इस एक सस्ते सोल्यूशन की तरफ आया। अगेन रिलायबिलिटी को आपने मद्देनज़र रखना है। तो इस किस्म की वीडियोस बनाने में या इस किस्म की रिसर्च में जनरली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगेन
आपके जो कमेंट्स हैं, अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं या आपने ये इस किस्म का कोई पहले काम या एक्सपीरियंस आपका हुआ है इस हवाले से, तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। स्टे सेफ, राइड सेफ, अल्लाह हाफिज़।